आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं नुसरत जान। अब मेरे प्रोग्राम का नाम है खुदा के कलाम की बातें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सके। अगर कोई शख्स आपके लिए बुरा सोच रहा है या आपके साथ बुरा कर रहा है तो इसके बदले में आपको क्या करना चाहिए? आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पहला पतरस 3:9 आयत। बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि बरअक्स के बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आज का कलाम हम सब के लिए बहुत अहम है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। जिंदगी गुजारने के एक तरीका कार है जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। और यहाँ पर खुदावंद का बंदा पतरस लिखते हैं कि गाली के बदले गाली ना और बदी के एवज हमने बदी नहीं करनी। यानी जब हमें मालूम हो जाता है कि ये शख्स हमारे लिए बुरे मंसूबे बांध रहा है, हमें नुकसान देना चाहता है और चाहता है कि हम किसी न किसी तरह मुश्किल में आ जाएं, मुश्किल में फंस जाएं, हमारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाए। और ये बात जब हमारे सामने आ जाती है तो इसके बदले में खुदा का कलाम आज हमें सिखा रहा है कि हमने उसकी बदी के बदले में बदी नहीं करनी है, बल्कि हमने उसके लिए बरकत चाहिए है। खुदा से दुआ मांगनी है कि खुदावंद इसको अक्ल और हिकमत दे और इसको बरकत दे और इसको समझ दे ताकि ये ऐसा ना करे। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब हमारा किसी से अगर झगड़ा हो जाए तो वो हमें गालियाँ निकाले तो हम एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और कोशिश होती है कि इसने एक गाली निकाली है तो जब तक 10 गालियाँ नहीं निकालेंगे हमें सुकून नहीं आएगा। वो ये समझेगा कि मैं तो इसका भी नहीं, मुझमें तो इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमने गाली के बदले गाली नहीं देनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुदा की नजर में बुरे होंगे और इसका बदला हमें मिलेगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और यीशु मसीह ने फरमाया है बिल्कुल साफ और वाज़ेह अल्फाज में कि अगर कोई हमारी एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर। बदला लेना खुदा का काम है, यीशु का काम है। ना ही हमने कभी बदला लेना है और ना ही बुराई के बदले बुराई करनी है, ना गालियों के बदले गाली देनी है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमने यानी कि बरकत चाहिए, मैंने और आपने। अगर कोई ऐसा हमारे साथ सलूक कर रहा है, कोई हमारा दुश्मन है, तो हमने उसके लिए हमेशा दुआ करनी है, उसके लिए बरकत चाहनी है, उसकी जिंदगी के लिए दुआ करनी है कि खुदावंद इसकी जिंदगी को तब्दील करे और इसके अंदर भी वही मोहब्बत आए जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अंदर मोहब्बत है। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें माफ करना सिखाया है, मोहब्बत करनी सिखाई है, बर्दाश्त करनी सिखाई है। इसलिए आज का कलाम ये सिखा रहा है कि हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं, तो हमने दूसरों के लिए भी बरकत ही चाहनी है। और जब हम दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे तो खुदा हमें भी बेशुमार बरकत से नवाजेगा और उसका बरकत वाला हाथ हमेशा हम पर और हमारे घरानों पर होगा। और ये उस शख्स के लिए भी बहुत अहमियत होगी कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ और ये मेरे साथ क्या कर रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था
कि जब हम ऐसा करते हैं किसी अपने दुश्मन के साथ, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसा जैसे उसके सर पे हम आग के अंगारे रखते हैं, यानी उसके लिए ये इतनी तकलीफ दे बात होती है कि मैं इसके साथ इतना बुरा कर रहा हूँ और ये मेरे साथ इतना अच्छा कर रहा है। और ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और वैसा मिजाज रखेंगे जैसा हमारे यीशु का है। और हमारे यीशु हलीम और परोतन है, माफ़ करने वाले हैं। तो हमने भी एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है, माफ़ करना है और बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, गाली के बदले गाली नहीं देनी है, बल्कि अपने सब बहन भाइयों के लिए जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे साथ बुरा करते हैं, हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हमारे लिए गलत मंसूबे बांधते हैं, उनके लिए हमने बरकत की दुआ करनी है ताकि खुदा उनको भी अपनी बरकत से नवाजे और वो सभी हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मसीह में हमेशा खुश रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।